राहतपुर नाम का एक गांव था, जहां पर मुन्ना नाम का एक व्यक्ति अपनी पत्नी सुनीता के साथ रहता था। मुन्ना अपना काम गांव में पनीर बेचकर किया करता था। अचानक से एक दिन सुनीता की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। भाग्यवान, ये लो दवाई खा लो। अभी कैसा लग रहा है? मेरा सिर फटा जा रहा है, मगर आप चिंता मत कीजिए, मैं जल्द से जल्द ठीक हो जाऊंगी। रुकिए, मैं आपका खाना लगा देती हूँ। खाने की चिंता तुम मत करो, खाना मैंने बना दिया है। बस थोड़ी दवाई लाना बाकी है, मैं वो दवाई लेकर आया, फिर साथ में बैठकर हम खाना खा लेंगे। दवाई काफी महंगी आती होगी ना? तुम उसकी चिंता मत करो, तुम बस अपनी सेहत पर ध्यान दो, बाकी काम तुम मुझ पर छोड़ दो। मुन्ना दवाई लेने दवाई की दुकान पर चले जाता है। थोड़े दिन बाद सुनीता की तबीयत और खराब हो जाती है और पैसे की कमी के कारण मुन्ना को अपनी 2 गाय गांव के मुखिया को बेचनी पड़ जाती है। अब क्या होगा? आप पनीर कैसे बनाएंगी? हमारी गाय भी मेरी सेहत के कारण आपको बेचनी पड़ गई। उसकी चिंता मत करो, गांव में गुड्डू नाम का व्यक्ति है जो दूध और पनीर बेचता है, मैं उससे ही दूध खरीद लिया करूंगा। तुम बस जल्द से जल्द ठीक हो जाओ और मुझे कुछ नहीं चाहिए। गाय हम आगे भी ले सकते हैं, मगर तुम मेरे लिए बहुत जरूरी हो। ये सुनकर सुनीता की आंखों में आंसू आ गए और मुन्ना आगे से गुड्डू से दूध लेकर पनीर बनाकर बेचने लगा। पर थोड़े दिन बाद गांव में मुन्ना के पनीर की बिक्री कम होने लगी। अगले दिन जब मुन्ना गुड्डू के पास दूध लेने जाता है, मुन्ना उससे कहता है, गुड्डू, जब से तुम्हारे पास से दूध ले रहा हूँ, तब से मेरी दुकान पर लोगों का मेरी दुकान से पनीर खरीदना कम हो गया है। तुम कहना क्या चाहते हो मुन्ना, कि मैं जो दूध बेचता हूँ उसकी वजह से तुम्हारी बनाई पनीर की बिक्री कम हो रही है? ऐसा है तो लोग मेरे पास से इतना पनीर क्यों ले रहे हैं? अभी भी मैं कोई अलग दूध का इस्तेमाल थोड़ा ही कर रहा हूँ। मेरे ख्याल से तुम्हारे पनीर बनाने में ही कुछ गड़बड़ है। सारे गांव वाले गुड्डू के पनीर को ज्यादा खरीदे, इसलिए गुड्डू मुन्ना के दूध में पानी मिलाकर उसे बेचा करता था। और गुड्डू की बात सुनकर मुन्ना निराश होकर अपने घर चला जाता है। घर जाते वक्त रास्ते में ही उसे एक संत मिलते हैं जो कई दिन से बिना खाए अपनी यात्रा कर रहे थे। अरे सुनो, क्या तुम्हारे पास कुछ खाने को है? बहुत भूख लगी है, काफी दिनों से मैं कुछ बिन खाए ही यात्रा कर रहा हूँ। वैसे तो मेरे पास खाने को कुछ नहीं है सिवाय पनीर और कुछ दूध के। बालक, तुम जो खिलाओगे मैं वो खा लूंगा। मुन्ना अपनी झोली में से पनीर निकालकर संत को देता है, जिसे खाकर संत की भूख मिटती है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बालक, मगर तुम्हारा मुंह क्यों उतरा है? आपने जो अभी पनीर खाई है वो कैसी थी संत जी? वैसे मुझे काफी भूख लगी थी तो स्वाद पर ध्यान नहीं गया, मगर पनीर थोड़ी सी फीकी सी थी। ये मेरी समस्या है संत जी। मुन्ना सारी बातें संत को बता देता है, जिस पर संत मुन्ना से कहते हैं, तुम दिल के बड़े नेक इंसान हो मुन्ना, तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें वरदान देता हूँ। तुम जब घर जाओगे, उसके दूध से जो तुम पनीर बनाकर बेचोगे, उससे लोगों की बीमारियां तक ठीक हो जाएगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया संत जी। ये कहकर संत अपने रास्ते चल पड़ते हैं और मुन्ना अपने घर आ जाता है। जैसे ही मुन्ना अपने गौशाला में आता है, उसे एक गाय अपनी गौशाले में खड़ी मिलती है। मुन्ना उसे देखकर दंग रह जाता है। मुन्ना उसके दूध को निकालकर अपने रसोई में जाकर उसका पनीर बनाता है और वो पनीर मुन्ना अपनी पत्नी को खिलाता है। सुनीता, उठो, ये लो पनीर खाओ। ये कोई ऐसा वैसा पनीर नहीं है, इसे खाने के बाद तुम एक झटके में ठीक हो जाओगी। जी, वो कैसे? तुम खाओ तो फिर पता चलेगा। जैसे ही सुनीता पनीर खाती है, उसकी सारी बीमारी एक झटके में चली जाती है। अरे वाह, ये तो चमत्कार है। इसे खा के ऐसा लगता है कि जान में जान आ गई हो। मैं तो खाकर एकदम ठीक हो गई। आपके हाथ में तो जादू है। ये मेरे हाथ का कमाल नहीं है, ये सब पनीर का कमाल है। मुन्ना सुनीता को सारी बातें बताता है। मुन्ना गाय का नाम भोली रखता है और थोड़े दिन बाद सारे गांव वाले मुन्ना की दुकान से ही पनीर लेना शुरू करते हैं। जो कोई वो पनीर को खाता है, उसकी बीमारी जल्द से ठीक हो जाती है। पूरे गांव में मुन्ना जादुई पनीर वाला नाम से प्रसिद्ध हो चुका था। देखते ही देखते गौशाला नई सारी गायों से भर जाती है। एक दिन था जब हमारे पास दवाई लेने के लिए भी पैसे नहीं थे, मगर आज
हमारी गौशाला गायों से भरी हुई है। ये सब भोली की देन है। सब कुछ ठीक चल रहा था, मगर मुन्ना की तरक्की देखकर गुड्डू परेशान हो गया था। ये क्या, आजकल मेरी दुकान से कोई पनीर लेता ही नहीं है। सब उस मुन्ना की वजह से। उसके पनीर में ऐसा क्या है जो खाते ही लोगों की बीमारी ठीक हो जाती है? एक काम करता हूँ, उसी से पूछ कर देखता हूँ। गुड्डू मुन्ना से मिलने उसकी दुकान पहुँचता है और उससे पूछने लगता है। अरे भाई, हमें भी बताओ, तुम कैसे ये जादुई पनीर बनाते हो? जरा हम भी बनाए। ऐसा कुछ नहीं है गुड्डू भाई, बस ऊपर वाले का साथ है मेरे साथ। और ये मैं आपको पनीर बनाने की रेसिपी नहीं बता सकता, क्योंकि ये मेरी गुप्त रेसिपी है। तो तुम्हें मुझे ये बताना नहीं है, ठीक है? आज नहीं तो कल मुझे मालूम पड़ ही जाएगा। ये कहकर गुड्डू अपनी दुकान लौट जाता है। और अपने कामगार विवेक को बुलाकर उससे कहता है, जरा पता लगाओ कि ये मुन्ना जादुई पनीर कैसे बनाता है, नहीं तो हम सबको अपना धंधा बंद करके रास्ते पर आना पड़ेगा। आप फिक्र मत कीजिए मालिक, मैं पता लगाता हूँ कि माजरा क्या है इस जादुई पनीर के पीछे। वो कामगार मुन्ना पर जासूसी करने लगता है। मुन्ना गौशाला में घुसता है और भोली का दूध निकालना शुरू करता है। फिर उससे कहता है, जब से तुम मिली हो भोली, तब से मेरी जिंदगी बदल गई है। तुम्हारे दूध से बने पनीर से पूरे गांव का कल्याण हो रहा है। ये सारी बातें विवेक सुनकर गुड्डू को जाकर बता देता है। ओह, तो ये माजरा है जादुई पनीर का। सारा किया उस गाय भोली का है। आज रात ही जाकर उस गाय को चुरा कर अपने पास ले आऊंगा और उसके दूध का पनीर बनाकर मैं बेचूंगा और खूब पैसे कमाऊंगा। हाँ, आज रात को ही हम इस गाय को अपने पास ले आते हैं और दुकान के पीछे वाली गौशाला में छिपा देंगे। जैसे ही रात होती है, गुड्डू और विवेक दोनों ही मुन्ना के तबेले में घुसकर भोली को वहाँ से निकालकर अपने तबेले में लेकर आ जाते हैं। आज से तुम मेरी गाय हो, खूब दूध देना, जिसे मैं पनीर बनाकर अमीर हो सकूंगा। अगली सुबह मुन्ना और उसकी पत्नी भोली के ना मिलने से काफी परेशान हो जाते हैं और कई जगहों पर ढूंढने के बाद भी वो उन्हें नहीं मिलती है। अब हम क्या करें? हमारी प्यारी भोली पता नहीं कैसी होगी, किस हालत में होगी। तुम चिंता मत करो भाग्यवान, मैं मुखिया जी को जाकर इस बारे में बताता हूँ। और भोली कोई ऐसी वैसी गाय नहीं है, वो बहुत समझदार है। वो वापस हमारे पास आ जाएगी। मुन्ना मुखिया जी के पास पहुंचकर उनको भोली के गुम होने की बात बताता है। तुम फिक्र मत करो मुन्ना, मैं पूरे गांव में ये बात फैला दूंगा। आखिर तुमने गांव की इतनी बड़ी मदद की है, तुम्हारी मदद करना हमारा फर्ज है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुखिया जी। और दूसरी ओर गुड्डू अपनी दुकान पर बड़ा सा पोस्टर लगा देता है कि बीमारी ठीक करने वाली पनीर सिर्फ 200 रुपए में। गुड्डू के दुकान पर गांव के बहुत सारे लोग पनीर लेने के लिए लाइन लगाते हैं। मेरी बेटी की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, मेरे पास सिर्फ 100 रुपए है, थोड़ा पैसा आप कम कर दे तो। ये सुनकर गुड्डू गुस्से में कहता है, लेना है तो लो, वरना लाइन से हटो, भीड़ मत करो। अगर पैसा नहीं है तो पनीर भी नहीं मिलेगा। गांव वाले गुड्डू से पनीर खरीदकर घर ले जाते हैं। थोड़े ही दिन में गांव के काफी लोग बीमार पड़ना शुरू हो जाते हैं। गांव वाले मुखिया के पास जाकर उन्हें बताते हैं, मुखिया जी, मेरे घर में सब ठीक था, मगर जैसे ही हमने गुड्डू की दुकान से ये पनीर खाया तो हम सब बीमार पड़ने लगे। तो ये सब गुड्डू के पनीर की वजह से हुआ है। मुखिया और गांव वाले गुड्डू के दुकान पहुंचते हैं। ये सब क्या है गुड्डू? जो भी तुम्हारे हाथ का बना पनीर खा रहा है वो सब बीमार पड़ रहे हैं। ये सब मुझे नहीं पता मुखिया जी, मैं तो जैसे पनीर बनाते हैं वैसे ही बना रहा हूँ, मगर पता नहीं कैसे लोग बीमार पड़ रहे हैं। तुम्हारी ये दुकान इसी वक्त बंद करो, जब तक ये लोगों की बीमारी ठीक नहीं हो जाती। जैसा आप कहे मुखिया जी। गुड्डू अपनी दुकान बंद करके लकड़ी लेकर भोली के पास जाता है। तुम्हारी वजह से मेरी दुकान आज बंद हो गई है, अभी तुम्हें सजा देता हूँ। जैसे ही गुड्डू भोली को लकड़ी मारने जाता है, उतने में ही पलटकर भोली बोलने लगती है और कहती है, अगर तुम्हारा दिल साफ नहीं है तो तुम मुझे सजा क्यों दे रहे हो? अरे तुम बोल कैसे रही हो? ये कैसे मुमकिन है? ये एक संत का वरदान था मुन्ना को, क्योंकि उसका दिल साफ था। अगर कोई भी साफ दिल वाला मेरे दूध से पनीर बनाता है तो वो पनीर बीमारियां भगा देता है, मगर कोई बुरे दिल वाला मेरे दूध से पनीर बनाता है तो वो बीमारी ले आती है, जैसे तुम्हारे साथ हुआ। मुझे माफ कर दो भोली, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। आगे से मैं नेकी और ईमानदारी के रास्ते पर चलूंगा।
और तुम्हें कल सुबह होते ही मुन्ना के पास छोड़कर सारी मेरी गलती उसके सामने मान लूंगा। गुड्डू भोली से माफी मांगता है और सुबह होते ही भोली को लेकर मुन्ना के घर ले जाता है, जिसे देखकर सुनीता और मुन्ना दोनों भावुक हो जाते हैं। भोली, मेरी भोली, तुम कैसी हो? कहाँ चली गई थी तुम? मैंने कहा था ना सुनीता कि हमारे पास लौट आएगी। मुझे माफ कर दो मुन्ना, मैं भोली को तुमसे चुरा कर ले गया था। मैं जान गया था कि तुम भोली के दूध से पनीर बनाते हो, जिससे लोगों की बीमारी ठीक हो जाती है। मगर जैसे ही मैंने भोली के दूध से पनीर बनाई तो लोग उसे खाकर बीमार पड़ गए। गुड्डू, कोई बात नहीं, मैंने तुम्हें माफ किया, मगर आगे से ऐसा कभी नहीं करना। तुम्हारे कारण पूरे गांव में बीमारी छाई हुई है। गुड्डू को उसकी गलती का एहसास हो जाता है और अगले दिन मुन्ना वापस से अपनी जादुई पनीर को बेचना शुरू करता है और गांव के लोग पनीर खाकर ठीक होने लगते हैं।